परमात्मा का ही दीदार करते हैं तो हमारी भक्ति जो होती है वो सच्ची भक्ति हो जाती है। अब भेद नहीं तो दुनिया में भेद बहुत लगा पड़ा है, शाहूकार गरीब, साध चोर, ऊंच नीच, किसको प्यार करेंगे, किसको दरवाजे के बाहरी निकाल देंगे, किसको तो पिस्ता खिलाएंगे, किसको तो पानी गिलास की ऑफर नहीं करेंगे, भाई निकलो ये आया, ये पानी गिलास भी हराम का पी के जाएगा। कितना अंदर में भीतर में भेदभाव पड़ा है, उसको मिटाने का। अब बेचारी मना परमात्मा के सिवाय दूसरा देखना पाप है। जैसे जो औरत, पतिव्रत औरत जो होती है वो कभी दूसरे मर्द को देखती भी नहीं है, कभी दूसरे मर्द का ख्याल भी नहीं करती है। बोलती मैं पतिव्रत हूं, मेरा पति है, मेरा ध्यान अपने पति में। तो जिसका ध्यान परमात्मा में है तो वो दूसरे में ध्यान फिर लगाती है। ये होती है सच्ची भक्ति। तो पहली रुकावट है अपना मन। फिर दूसरी रुकावट आएगी जब तुम आगे बढ़ेंगे ना इस मंजिल में, तो तुम्हारे रिश्तेदार बोलेगा भाई इतना थोड़ी भगवान के लिए जाना चाहिए, इतना थोड़ी सत्संग में जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, आधा आधा, 50-50, नहीं तो 20 सत्संग को दे दो, 80 हमको दे दो। भाई घर जीव कजे, बार जीव कजे, हित कजे, रूप कजे। जो थोड़ा कदम बढ़ाएगा बस वो आज से धीरे धीरे उसको पकड़ेगा। एक मिसाल आता है, बोलता है एक दिन क्या हुआ, एक सूरदास माँ थी, उसको बच्चे हो गए 3, उसमें 2 बच्चे तो सूरदास ही पैदा हुए, लेकिन कभी कभी सूरदास को भी बच्चा होता है, आंख वाला बच्चा होता है, तो उसको आंखें थी। अभी जिसको आंखें थी वो तो घूमेगा, बोला चलेगा जो मेरा में घूम के आते हैं, बीच देख के आते हैं, कपड़ा भी अच्छा पहनेगा, घड़ी भी अच्छी पहनेगा। और वो जो सूरदास थे उसको कुछ भी पहना, गंदा कपड़ा पहनाओ, कैसा भी कलर, कैसा भी खाना दो, बोले खाना भी मेरे को सुंदर चाहिए, अच्छा चाहिए। एक दिन माँ ने क्या किया, उस बच्चे को ऐसा पकड़ के गई डॉक्टर के पास, बोला डॉक्टर साहब एक कृपा करो। बोला क्या करे? बोला इसकी दोनों ही आंख निकाल दो। डॉक्टर ने बोला पागल, मैं डॉक्टर हूं आंख का, मैं तो जिसको मोतिया बिंदु होता है वो भी उसका ऑपरेशन करके उसको नजर देता हूं, तुम कौन सी माँ है, अपने बच्चे के लिए आई है तो उसकी आंखें निकाल दो। बोला क्या करे, मैं भी सूरदास हूँ, मेरे 2 बच्चे भी सूरदास है, उसको तो मैं संभाल लेती हूँ दोनों को, लेकिन इसने बहुत तंग किया है मेरे को। इसको खाना भी अच्छा चाहिए, पैसा भी चाहिए, घूमना भी चाहिए, सारा दिन भटकता है, धक्का खाता है, ये करता है, उसको तो मैं 2 लपड़ लगा के उधर ही बिठा लेती हूँ। फिर बोलता है मेरे को अभी स्कूल में जाने का है, फिर फी चाहिए, फिर पैसा चाहिए, फिर सुंदर कपड़ा चाहिए, फिर बोलता है मैं कॉलेज में जाऊंगा, ये बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, मैं पैसा कहाँ से लाऊंगी? सूरदास होगा तो हम इकट्ठे एक ही फैमिली के हो जाएंगे। ऐसी तरह से दुनिया में जो भी सत्संग के आगे बढ़ेगा बोलेगा इसको तो आंख मिल जाएगी, कभी डर लगता है तो इसको आंख मिल जाएगी तो आजादी आ जाएगी, फ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा, ममता व्यक्त हो जाएगा, ईगोलेस हो जाएगा, फिर तो खुश हो जाएगा। जो भी इस रास्ते में आते हैं सब रुकावट डालते हैं, कोई भी, चाहे गुरु नानक साहब, चाहे बुद्ध भगवान, चाहे स्वामी विवेकानंद, राम तीर्थ, जितने भी संत, जितने भी ब्रह्म ज्ञानी होके गए हैं सब रुकावट डालते हैं। जल्दी शादी कर, बच्चा पैदा कर, फिर फर्ज पूरा कर, ये कर, वो कर, जब हो जाएंगे ना तो बुढ़ों के लिए ये सत्संग रखा है सबने। नाम सत्य नाम है गुरु जी, भाई प्रसाद बंद, प्रसाद के ऊपर प्रसाद दो, झगड़ा होगा, प्रसाद के ऊपर वापस मेरे को प्रसाद चाहिए। जो गान सुनेगा तो झुकाएगा, जाने भाना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, बड़ा कठिन है। जितना सुनना दम लगता है, पूरा जन्म लग सकता है। जो पुरानी आदतें पक्की हो गई है, अभी उसको चेंज करने में तुम देखना कितना समय लगता है।
और जिसको आंख मिल जाती है वो जीते जी इस दुनिया में रहते हुए, घर में रहते हुए वो अंदर में फील करता है अभी मैं मुक्त हो गया। अंदर की आंखें, बाहर की आंखें नहीं, ये अंदर की आंख गुरु देता है। गुरु से तुमने देखा होगा ज्यादातर सब जो टीका देते हैं इधर सेंटर में देते हैं, क्योंकि इधर तीजा नेत्र है, ये दो डूंगरों के बीच में इधर तीजा नेत्र है, इसलिए जब कोई टीका देता है इधर टीका देते हैं। उसकी तीसरी आंख खोलने के लिए इधर तीजा नेत्र है, ज्ञान नेत्र है, अंदर की आंख जिसको कहते हैं दिव्य दृष्टि, वो गुरु से मिलती है। नहीं तो इस आंखों ने, चमड़े की आंखों ने हमेशा धोखा दिया है, अब भी तुमको चमड़े की आंख धोखा दे रही है और दे, और चमड़े की आंख से तुम जरूर चमड़ा देखेगा, दूसरा देखेगा, दूसरा देखेगा, चित्र देखेगा, तुम्हारे अंदर किसी न किसी का चित्र आएगा, ख्याल चलेगा, किसी को अच्छा, किसी को बुरा, किसी को सुंदर, किसी को गोरा, किसी को क्या, जरूर तुम अंदर में जज करेगा। इसीलिए गुरु के पास आते हैं, नहीं तो गुरु की कोई जरूरत नहीं है। शास्त्रों में सब ज्ञान लगा पड़ा है और तुम सबको सब ज्ञान है, बहुत का ज्ञान तुमने सुना होगा, बहुत संत इधर भी आते रहते हैं, ज्ञान सबके अंदर में, ऐसा कोई नहीं है तो किसके अंदर ज्ञान नहीं है, सबके अंदर है। लेकिन नेत्र लिया, सौदा किया गुरु से। कितने गुरु के दर्शन करने के लिए जाते हैं, संतों का दर्शन करने के लिए जाते हैं, हम बोलते हैं दर्शन तो किया, बहुत अच्छा किया, तुमने सत्संग भी सुना, बहुत अच्छा किया, तुम्हारा समय अच्छा पास हो गया, लेकिन गुरु से सौदा किया, नजर ली। इस चमड़े की आंखों से तो तुमको जगत सत्य दिखाई देगा, तो कभी तुम सुखी कभी दुखी भी होगा, तुमको सपना दिखाई नहीं देगा। तभी बोलता है चमजू अख्यूं अचायूं, चमजू अख्यूं अचायूं, पर दिव्य दृष्टि जरूरी। साबजे तत्वदर्शी गुरु, कौन नजर देगा? तत्वदर्शी गुरु, जो तत्व में रहता है, जो सच में रहता है, जो हमेशा परमात्मा में रहता है, जो अंदर वाले परमात्मा को जागृत करके बैठा है, अपने अहंकार को गंवा के बैठा है। सब गुरु से तुमको ये नजर नहीं मिलने वाली है, तो कोई भी गुरु आएगा नजर देकर नहीं देगा। सावजी तत्वदर्शी गुरु बनाए आप समान, गुरु सच्चा तुमको आप समान बनाएगा, तो जो मैं हूँ सो तू है, जो तू है सो मैं हूँ, ऐसा नहीं मैं गुरु हूँ, बस हमेशा के लिए नमस्कार पांव पड़ते हैं, मैं तो भाई तेरा चेला हूँ, तू मेरा गुरु है। लेकिन सच्चा गुरु बोलता है जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। आम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि, आम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि तुम भी वो ही है, तुम भी ब्रह्म है। लेकिन तीनों काल में तुम ये शरीर नहीं है, शरीर ऊपर से कपड़ा है, कवड़ है, शरीर पांच तत्व से बना हुआ है, शरीर पांच तत्व का पांच तत्व में मिल जाने वाला है, शरीर कभी भी किसी का अमर रहने वाला। परछाई से डरिए तो बोला गया है, और यहाँ कितनी चीजों के लिए मेरेपन का भाव रख के बैठे, तो ये सब चोरी है। हाँ, उसके बाद बोला गया ज्ञानवान इतना सावधान हो जाता है तो वो स्वयं चोरी नहीं करता है, फिर उसको ज्ञान की ये समझ आ जाती है कि अब वो अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करता, कराता भी नहीं है चोरी, डबल त्याग हो जाता है। और उसने अंदर से त्याग किया होगा ना, तो दूसरा भी उसको छोड़ करके बैठेगा। और उसने किसी की बुराई का चिंतन नहीं किया है तो फिर उसके लिए भी कोई रिएक्शन है। अब देखा करो जो न्यूट्रल रहते हैं ना, उनके लिए किसी को भाव नहीं आता है। इधर सजे उधर बजे, तुम अपने अंदर कुछ भाव सजा रहे हो किसी के लिए, तभी उसके भाव बिगड़ रहे हैं। तो मन अपने से बुरा मिटाना, क्यों चोरी करा रहे हो अपनी बेकार में? यानी इस बात को सावधान हो जाता है। बाकी पदार्थों को नहीं कि पदार्थों को बहुत तो पकड़ के चले और ऐसे संभाल के चले, वो तो जानता है वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, जो दिखे सकल विनाशी, छूटने वाला है, जाने वाला है। सही भावों को समझना, चोरी ना कराना मतलब वो
खुद भी अपने ऊपर कि मैं किसी का हूं ये ठप्पा नहीं लगने देता, ये चोरी नहीं करवाता अपनी, मैं बस एक गुरु का था, गुरु का हूं, गुरु का रहूंगा, बस इसके अलावा कुछ। एक हो तो सो गए हो श्याम सा। और सच्चा गुरु मिला है वो हमें निराकार से मिला के एक करता है। तो ये बाहर का चोरी होने से अपने को बचाता है, चोरी नहीं होने देता अपने अंदर से। चारों तरफ से इस ज्ञान को समझना। सत्संग का माना ही है सत्य का संग, माना मेरे अंग अंग से सच टपके, ना अटक के बैठता है वो। दुनिया तो तरह तरह से अटकाती रहती है ज्ञानवान को भी, पर वो सावधान होता है, उसको अटक नहीं आती। वो जानता है कि आत्मा के सिवाय सिर्फ ये भ्रमित हो रहा है तो ये सत्य स्वरूप आत्मा, यही सत्य का संग गुरु बैठ के यहाँ कराता है। इसके अलावा जो भी ख्याल तुम्हारे अंदर है वो अज्ञान बन जाएगा तुम्हारा, वह है अज्ञान का रूप। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार है। तो ये बोला सच का संग माना मेरे अंग अंग से सच टपके, यानी मेरे एक एक भाव से, एक एक वृत्ति से कैसे मैं आत्म स्वरूप हूं ये भाव प्रकट हो। मैं आत्मा हूं तो अकलेश है, मेरे अंदर कोई कलेश नहीं, अशोक है, अविनाशी हूं मैं, अचिंत हूं, निर्विकारी हूं। ऐसे भाव प्रकट हो एक एक बात में, तब समझना तुमको आत्म स्वरूप। भले अभ्यास लगे इसमें, ये करना चाहिए इसी बात को। इतना तटस्थ हो जाता है, कुटस्थ निश्चल है वो। कैसी भी घटना घट रही होगी ज्ञानवान बिल्कुल अप्रभावित रहेगा, अनकंसर्न रहेगा। वो जानता है कहीं भी कुछ हो रहा है, कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो रहा है, खेल है परमात्मा का। एवरी हैपनिंग इज द मूड ऑफ गॉड, इसलिए उसे कोई रिएक्शन नहीं आता, वो सहज है, शांत है। वो जानता है जिसने बुलाया है उसने इंतजाम किया है, परमात्मा ने भेजा है सृष्टि में, उसने इसका इंतजाम किया हुआ है सारा। वो अंदर से इंडिफरेंट रहता है। तो ये है सत्य का सच का संग माने अंग अंग से सच टपके। आंखें सबको भगवान करके देखे, रोज ये अभ्यास करे। कल शाम को हम लोग पढ़ रहे थे पॉइंट, किसी ने पूछा हमारा परिवार में सबके साथ हेल्दी रिलेशंस कैसे बने। थोड़ा बन ही नहीं सकते, तब तो तुम रिलेशंस करके देख रहे हो, पति को पति देख रहे हो, बच्चे को बच्चे देख रहे हो, सास को सास देख रहे हो, पड़ोसी को पड़ोसी देख रहे हो, तब तुम्हारा हेल्दी रिलेशन नहीं बन पाएगा। हेल्दी रिलेशन बनेगा ही तभी कि जब जाकर के तुम ऐसा देखोगे कि है ही भगवान। तो जब ये अंदर से रोज अभ्यास कर ले हम अच्छे से कि है क्या परमात्मा के सिवा, कोई जगह ना तुझसे खाली है, तो व्यापक डाली डाली, तो वो सत्य स्वरूप है, तो वो आत्म स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप। तो आत्मा पश्यंती आत्मा। ज्यादा बातें यहाँ बैठ करके ना सुनो, पर अभ्यास करो अपने मन के साथ। तू कौन, कहाँ से आया है, क्यों श्वास की मिला है, क्यों आया है तू, किस हेतु आना हुआ, ये विचार करना चाहिए। तो सत्संग का मतलब ही है कि अंग अंग से तुम्हारे सच टपके। सत्संग हमारे सत्य का संग तुम्हारे अंग अंग से सच टपके। आंखें सबको भगवान करके दे, इस समझ से इतना भर जाए हमारा मन, है ही भगवान, है ही भगवान। अभी जितवल देखो उद्वल प्यारा है, कठिन अभ्यास आसानी से नहीं आएगा, और जिन्होंने भी अभ्यास किया है सफलता पाते हैं। वो फिर अंदर से ऐसा विचार कर पाते हैं, रामदेव की तरह अंदर की वृत्ति ऐसी बना पाते हैं कि कुत्ता भी रोटी लेकर के गया तो वो मुख से यही बोला, प्रभु सूखी तो ना खाओ, घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा है। तुम्हारे साथ कोई अगर व्यवहार करने आया, कौन आया, तुमने पहचाना उसको। इस सत्संग का लास्ट ये होना चाहिए, अंदर में वृत्ति इतनी पक्की होनी चाहिए, है ही भगवान। और ऐसे अभ्यास करने वाले की ही वृत्ति
परमात्मा में टिक पाती है, वरना नहीं भाग जाएगी। अगर जहां जगत देख लिया वहीं गायब हो जाएगी। रोज अभ्यास क्या करना है, जगत नहीं है ही जगदीश, है ही जगदीश, है ही परमात्मा, है ही परमात्मा, उसके सिवा कुछ नहीं। हम देखते हैं कहीं अभ्यास अगर अच्छा करोगे तो जरूर सत्संग समझ में आ जाए। कौन आता है देखो तुम्हारे पास, ये जड़ चेतन में कौन समाया हुआ, इसकी महिमा है सारी, धारण किसने किया हुआ। इसलिए ज्ञानवान की हम देखते हैं सारे काम ऐसे सहज में, ऑटोमेटिक। कभी लगे इतने दिन से काम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो नहीं होगी उम्र, जिस दिन होना होता है अचानक ही सारे काम एक साथ हो जाते। हैरानी होती कौन करा रहा है, ये कौन चला रहा है। उसी दिन सबके सब एक साथ, सारा सनीचर एक साथ उतर गया एक झटके से, तो हैरानी होती थी हमें। रुकावटें आई नहीं, सभी ने देखा हर तरह की रुकावट आ सकती है। हमारी एक पाइप केबल खुला रह गया था ऊपर वाले एसी का, तो उससे पूरा ही एसी लगा गई थी, पूरा तोड़ना पड़ा था दोबारा। चूक हो जाती है कभी कभी ऐसे, कारीगरों से चूक, उसे पाइप ऐसे छोड़ दिया, वो पाइप थोड़ा हट गया, अब दीवार में पानी भरने लगा। तो हमने समझा कि एसी का ही इतना पानी निकलता है कि वो कम से कम 50-60 बाल्टी पानी ऐसे सीजन में जमा हो जाता था, फिर वो पूरा लीक करता रहता था। पकड़ में तो तब आई बात जब देखा कि जब गर्मी एसी चलने लगते तब ज्यादा लीकेज आ रही है, गर्मियों में थोड़ी सी कम दिख रही थी, निशान बन के ही रह गए थे। पकड़ में भी आ जाती है बात। हम देख रहे हैं कि कैसे लगा के गए होंगे वो पाइप, गैस पाइपलाइन वाले, तो नाली में से निकाल के गए हैं पाइप को उसको, अब वो जगह उन्होंने खोदी होगी, तो वही 2 जगह बड़े बड़े नाली को तोड़ के चले गए। अब ऊपर से वो तो मिट्टी भर गए, लेकिन खाली मिट्टी से पानी रुकता थोड़ी। अब उसी नाली का पानी नाली में मरने लगा और सब अंदर जाने लगे। बाद में देखा ये सब पानी कहाँ, नीचे नीचे जो नीचे बना हुआ है छोटा सा हॉल, उसमें जाने लगा अंडरग्राउंड। और कल खोजा, पूरी नाली तोड़वाई, देखा कि क्या चक्कर है, क्यों जा रहा है पानी, तब पता लगी कि वो तो चुपचाप अपना काम कर गए थे। एक दिन दोपहर में आकर के अपना पाइप पाइप जोड़ गए थे, उन्होंने तो परवाह की नहीं। ध्यान तो हमको ही रखना चाहिए था काम कराने के समय, हम लोग कोई होंगे नहीं तो ध्यान नहीं दिए, तो कब कौन सी बात बन जाती, कैसा खेल बन जाता। लेकिन इतने शुक्राने लगते हैं कि जब काम होना होता है तो कैसे वो कारण भी समझ में आ जाता है, बात भी समझ में आ जाती है, भगवान इतने रूपों में प्रकट भी हो जाता है, भगवान अपना कार्य कितने अच्छे से कर भी जाता है। तो आप अकेला सब करें, घर में लहर उठ जाए, तो हम उसके जिक्र में रहे, ऑटोमेटिक फिक्र में रहता है। ये एक संबंध जोड़ो तो ऐसा जोड़ो, ये सत्संग, हम उसके जिक्र में, वो सदा हमारी फिक्र में। तो जिया हलाई तिया बाबा, जैसे चलाएगा उसकी बाबा। और अभी 2-4 दिन यहाँ संभल के जाना, एकदम नाली में कोई मत टपक जाए, खुला हुआ है जरा, इसलिए पहले ही समझा दे रहे हैं। तो सत्संग का मतलब ये आंखें सबको भगवान करके देखे, कान भगवान की बात सुने, मन हमेशा भगवान की बात करे, हाथ सर्व की भलाई करे। सत्संग माना अपनी आत्मा का संग, जो मेरे सामने आए मेरा भगवान, वह मेरा नूर है, मेरी जान है, मेरा अपना आप है। इस भावना का प्रबल होते जाना ही सत्संग होता है, और सत्संग कुछ नहीं होता है। कोई सोचो हम बैठ करके लिख रहे हैं तो सत्संग हो रहा है, और यही कारण है कि सत्संग कोई बिरला करता है, कोई बिरला इस रहस्य को समझता है कि है कौन, कौन करावे कौन चलावे, मन में सुमरन करे, रह जाते उसके अंदर भेद रह जाते हैं। क्योंकि खुद को अगर जीव माना हुआ है तो सामने क्या दिखेगा, जीव दिखेगा। तो इसलिए गुरु पहले तुम्हारे में स्वयं के लिए पहले निष्ठा पक्की कराता है कि तुम स्वयं को जानो कि तुम कौन, तुम कैसे आनंद स्वरूप हो, तुम कैसे आत्म स्वरूप, जानो बस केवल, फिर देखो परमात्मा का खेल कैसे चलता है। हाँ, उसके लिए फिर तैयारी ये रखनी पड़ेगी, जैसे चलाए परमात्मा। भीख मंगाए तो भीख भी मांगता है ज्ञानी मजे से, राज कराए तो राज भी करता है।
मर्जी, उससे कोई शिकायत नहीं बनती कभी भी। जिसने ऐसा परमात्मा जाना है तो किस बात में भगवान की शिकायत करे, किस बात में अपने को परेशान समझे। वो अच्छी तरह जानता है, इसलिए भगवान ने इतनी अच्छी इंद्रियां दी है सेवा के लिए, कर्म के लिए, मेहनत के लिए। वो दिल लगा के मेहनत करता है, कार्य उसके सिद्ध होते हैं। बाकी मेहनत तो कुछ नहीं, सौर का काम कुछ नहीं, बैठ करके दिमाग चला चला के दिमाग की बीमारी और खरीद लेते हैं। फिर उनको विक्षिप्तता में लाती रहती है, कहीं ढंग से हम देखते टिक नहीं पाता इंसान पर। तो ठीक है, नहीं है तुम्हारे पास व्यापार करने की समझ और अकल और व्यवस्था, तो कहीं नौकरी ढंग से करते रहो, वो भी नहीं कर पाएगा, लड़ाएगा, भिड़ाएगा, बुराई कराएगा, मन खराब कराएगा। इतने विचार अंदर फालतू चलते रहते हैं, सच का संग करता ही नहीं। हमारे कहने से कभी सत्संग में आके बैठ जाएगा, सत्य का संग हो तो नहीं आ रहा है। प्रैक्टिस तो करो, क्या तुमने जहां रहा भगवान ने रखा, वहां तुमने भगवान देखा? जो भी बात मिल रही थी, जो बात आ रही थी, क्या तुमने जाना है भगवान की तरफ से आ रही? शांत रखा अपने आप को? विक्षेपता में आ जाते हैं, कभी उलझन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। सत्संग माना ही तुम अपने को शांत कर सको, हर बात स्थिर कर सको, हाथ सर्व की भलाई के लिए काम करे। सत्संग माना अपनी आत्मा का संग, माना जो मेरे सामने आए मेरा भगवान है, वह मेरा नूर है, मेरी जान है, मेरा अपना आप है। ऐसा अंदर वाले को पक्का होता जाए। दुनिया में गुरु मंत्र देते हैं, राम राम राधे श्याम जपो, पर मंत्र को जपने से कुछ फायदा नहीं होता है, इससे हमारे विकार नहीं जाएंगे। यहाँ गुरु हमारे प्राणों में मंत्र फूकता है, जो कि सारी सृष्टि आईना नजर आने लगती है। जहां गिरती है नजर, गिरती नजर है तो ख्याले नूर होता है। मंत्र माना मन के ऊपर तैरना, तो गुरु ही हमको रोज यहाँ एक मंत्र दे करके मन के ऊपर राज्य करना, मन के ऊपर तैरना सिखा देता है। यहाँ ऐसे मंत्र नहीं मिलते हैं कि हरिओम हरिओम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, ये नहीं, इससे कुछ फायदा नहीं है। पर क्या तुम्हें अपने मन के ऊपर राज्य करना आ गया, तैरना आ गया? गुरु सच्चे मंत्र देता है, मैं ना, तू ही ना बनो। ज्ञान के बाद सही मंत्र देकर के गुरु हमारे मन से तैरना सिखा देता है, और बोला फिर जहां गिरती है नजर वहां ख्याले नूर होते हैं। मंत्र माना मन के ऊपर तैरना, नहीं तो मन कहीं भी ऐसे डुबा देता था, परेशान करता था। और अब मन ही ते मन मानी, गुरु ऐसे विचार देता है, अपने मन मान लो। बेकार हम देखते हैं, 4 जगह चर्चा करोगे, 4 जगह बात बताते, अपना ही मन खराब कर लेते। क्यों बोला? अरे जहां आके साफ होगा, जहां की प्रारब्ध होगी, वहां भगवान तुमको रखेंगे। ऐसे थोड़ी हर एक कोई थोड़ी पहुंच जाता है। कुछ कारण बने तुम्हारे जीवन में, तुमको कहीं पहुंचा दिया गया, हुक्म होगा उसका। क्यों नहीं विश्वास करते? पर तुम्हारी चंचलता, तुम्हारे अंदर का फालतू का सोचना, तुम्हारे अंदर में प्रेम ना कर पाना, तुम्हारे अंदर में जहां रह रहे हो वहां सेवा ना करके रह पाना, ये तुम्हारा जो स्वभाव है, ये तुमको 4 दिन भी वहां रहने नहीं देगा। 10 दिन बाद देखो आदमी खटपट शुरू हो जाती है किसी ना किसी बात से, चित्त चलायमान हो जाता है उसका, दोष देखने लगता है। और जहां दोष गाड़े हो गए कहीं पर रहते रहते, तो देखो दोष गाड़े होते ही प्रेम पतला हो जाता है, प्रेम गायब हो जाता है। फिर वहां रहना तुमको पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, उनके संग रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। चले थे बड़े मूड से, फिर खुश। ये ज्यादातर देखता रहता हूँ लोगों से, इतनी जल्दी उनके विचार बदल जाते हैं, बातें बदल जाती है, और कमी अपनी होती है। मन अपने से बुरा मिटाना, देखिए सकल सृष्टि सारा। तो अपने मन से बुरा मिटाओ, सारी सृष्टि तुम्हें साजन का रूप मिल जाना है। ये तो है, जीवन तो है ही संघर्ष का। आती है जीवन में कभी कभी बातें, जरूरी है क्या आसानियां ही हो सबके जीवन में? कभी कभी बातें भी रहेंगी, उलझन भी रहेंगी साथ साथ, तो उनके साथ जीना गुरु में रोज सिखाता है। मन की हलचल को जिसने जान लिया, मन एक सांप की तरह, ध्यान रखना, इसे डंडा लगाओगे
तो सिर पर चढ़ेगा, और दूध पिलाओगे तो जहर देगा। सांप क्या करता है, डंडा मारेंगे तो भी जहर देता है, और दूध पिलाएंगे तो भी जहर देगा, तो डसेगा भी, जहर देगा। पर एक तरीके से सांप को वश में किया जाता है, जानते हैं सभी इस तरीके को, प्रेम की बीन बजाकर। तो कोई प्रेम से बीन बजाता है वो डूब करके उसके लिए, तो सांप जो है थोड़ा बस में आता चला जाता। फिर वो ऐसे मुग्ध होकर के, और बड़ी मजेदार बात है, कान के, सर्प के कान नहीं होते हैं, वैज्ञानिक खोज करके बताते हैं, तो वो सुन नहीं रहा होता है, पर वो बीन के ऊपर ऐसे देखते 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 मुग्ध हो जाता है। ये तो कुदरती एक खेल है, लेकिन मन को वश में करने का भी यही तरीका है। इसे सिर्फ और सिर्फ प्रेम की बीन बजा करके ही वश में किया जा सकता है, और कोई तरीका है। मन एक सांप की तरह है, इसे डंडा लगाओगे तो सिर पर चढ़ेगा। जिन्होंने इस तरह की बात समझाने की कोशिश की मन को कि नहीं हम इसको दबाएंगे, इसको ऐसे करेंगे, तो वो भी बस में नहीं कर पाए इस मन को, चढ़ चढ़ के काटने आता है। देखो किसी विकार को जबरदस्ती रोको और ठीक नहीं हो पाता, जितना मन को ये कहो ये मुझे चिंतन नहीं करना, उतना ही चिंतन आएगा। एक व्यक्ति बैठा समाधि में, गुरु ने बोला बेटा ध्यान से समाधि में बैठना, ध्यान लगा के, और गुरु को उसको एक अनुभव कराना था। गुरु ने सिर्फ इतना बोल दिया, बोले ध्यान से बैठा, बेटा बंदर का ध्यान नहीं करना। अब उसे बंदर का ही ध्यान आया बार बार, आंख बंद करे बंदर तो नहीं आ रहा, आंख बंद करे बंदर आ गया हुआ, बंदर तो नहीं आ रहा, ऐसे करके बार बार आंख खोल के देखो, सब मन ही ना लगे, सारे समय बंदर का ध्यान, क्योंकि मना किया गया था कि बंदर का ध्यान नहीं कर। तो मन को एक भी नेगेटिव बात ऐसे बोल देता, ये नहीं करना, उतना ही ज्यादा होता। तो डंडा लगाने से भी ये बस में नहीं आया है सांप, कभी उल्टा डसने आता है। दूसरी बात बोली कि इसको तुम ऐसे दूध पिलाओगे, ऐसी मन की बात मानोगे, नहीं मानोगे तो भारीपन करेगा ये, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। और मानोगे ज्यादा इस मन की बात तो गलत रास्ते में लेके भटकाएगा। सांप को दूध पिलाओगे तब भी वो जहर देगा। तो इसका तरीका यही है, गुरु ने बताया कि जब इस पर गुरु के प्यार की बीन बजती है तो ये ना मानने वाला मन भी बस में हो जाता है। यहाँ बैठने के बाद तभी आते हैं जब कहीं ना कहीं मन अंदर वाला ये एहसास करता है यहाँ बैठने से मन को शांति आ रही है, मन को स्थिरता मिल रही है। इतने तो आप लोग सीधे है नहीं कि चुपचाप आके बैठ रहे हैं, जरूर रुपए का सवाया मिलता है, गुरु जी कहते हैं तब आके बैठता है, ऐसे नहीं बैठता। कहीं ना कहीं इस मन को ये एहसास गुरु करा देता है शुरू से ही कि देख इधर बैठ, शांति मिली। जो हम देखते थे वो शांति हमको मंदिर ठिकानों में पूजा पाठ इन सबसे भी नहीं उतनी मिल रही होती थी, और जब गुरु के सामने आके बैठते हैं तो वो है गुरु के पास ये ज्ञान की और प्रेम की बीन, जब ये बजती है तो मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ये बीन बजती तो ना मानने वाला मन भी बस में हो जाता है, नहीं तो ना जाने कहां कहां हमें भटकाता रहते हैं। और इसको वश में करने के लिए गुरु हमको 5 मंत्र दिए हैं हमारे यहाँ सत्संग में, केवल इस मन को संभालने के लिए। तो पहला मंत्र है तेरा की। अपने संगी अभ्यास कर, कोई भी घटना घट रही है, कोई भी कुछ व्यवहार कर रहा है तो कुछ तेरा की, तुझे आत्मा से लागू हो रही है क्या वो बात, तेरा की। तू क्यों इंज भैया, तुम क्यों उलझन में बैठ गए, तुम क्यों परेशान हो गए। तो देखोगे कम से कम 80-90% तो कारण फालतू के होते हैं जो परेशान हो रहे होते, 2-4% ही ऐसी बात होती है, बाकी फालतू के समय में तो तेरा की लगाने मात्र से ही बहुत सारी उलझने खत्म हो जाती है। अरे तेरा की, तू क्यों इंज बैठी, तुम क्यों परेशान हो गए। तो दृष्टांत गुरु जी सुनाते थे, वो देवी में एक लेडीज थी, वो बड़े चटोरे स्वभाव की थी, वो खड़ा होता नहीं सारे समय उनको टूंगने की ऐसे खाने की चोरा चोरा खाती रहती थी। तो उसकी इस आदत को सब जानते थे उसके घर में।
तो एक दिन पिताजी का श्राद्ध वगैरह था, पूजा वगैरह होनी थी, तो और लोगों ने, सास ने बड़ी बहू से बोला कि बेटा, ने कहा संभल के रहना, ऐसे ऐसा कोई काम मत दे देना जो झूठा वूठा कर दे कुछ, तो पंडित जी खा जाएंगे, तभी सबको खाना है खाना। तो सोच समझ करके उसको पानी भरने का काम दे दिया, लकड़ी बीनने का काम दे दिया। वो कहती मुझे रसोई में भी तो कोई काम कराओ। तो सास ने कहा चल ठीक है, ऐसी बात है तो तू आटा मढ़ जाइए, उसके बाद आटा मार के रख जाइए। ठीक है, वो आटा मार दिया उसने, पर आदत थी, स्वभाव ऐसा था, कुछ ना कुछ चुरा लेने का। ऐसे खाने पीने की चीज देखे नहीं तो उसके अंदर में कुछ होता था, एक मुट्ठी यहाँ से उठा लो, ऐसे कर लो। उसने एक लोई चुपचाप तोड़ी और पल्लू में बांध ली, बांध करके चली गई, पानी लेने चली गई, लकड़ी लेने चली गई, उसे पता थे। अब वहां जाकर के एक मुर्दा जल रहा था, उसे बार बार ध्यान आया कि मेरी लोई रखी है, लोई रखी है। उसने ले करके, भूख लगती थी उसे, गड़ी गड़ी सेक ली रोटी, मुर्दे पर सेक ली। और मुर्दे पर सेकने के बाद इधर उधर देखे, ऐसे कैसे खाऊं, कैसे खाऊं। तो वहीं एक जहाँ मुर्दा घर होता है, कोई ना कोई देवी का मंदिर होता है, पास में ही देवी का मंदिर था। तो देवी के मंदिर में गई, कहती है रोटी तो मिल गई है, लाओ देवी जी। घी निकाला उन्होंने उसमें से, उनके दीपक में से, और चुपड़ा अच्छे से वहां बैठ के खाने लगी। तो देवी माँ भी सोचने लगी, आदमी अपने स्वभाव के इतने बस में होता है। अभी इसके घर में पूजा शुरू नहीं हो पाई, पंडित आ ही नहीं पाए, इससे पहले ये खा पी करके कह रही है मुझे कौन खा लूंगी, कौन जानता है, ऐसे कौन मुझे देख समझ पाएगा। ऐसे करके बैठ गई है। तो देवी माँ जो ऐसे बैठी थी आशीर्वाद देने के लिए, कहते हैं उनको ऐसे अंदर से आश्चर्य हुआ और यूं करके बैठ गई, ये ऐसे ऐसे भी कर सकती है। गर्दन उनकी टेढ़ी हुई, ऐसे हो गई वो। अभी उसने चुपचाप देख लिया था कि इनका हाथ ऐसे से ऐसे हो गया, वो तो अपने खाने पीने मस्त, इसने कुछ नहीं सोचा। लेकिन और जो पुजारी व्यारी का एक आध लोग आते थे, उनने देखा अरे प्रकोप आएगा, प्रकोप आएगा, देवी माँ का हाथ टेढ़ा हो गया है, गर्दन टेढ़ी हो गई है, तो बड़ी दिक्कत हो गई है, बड़ी बात ऐसी हो गई है। अब तो वो ऐसे हल्ला मचा दिया पूरे गांव में, सब लोग दौड़ करके आ गए गांव में, सब ऐसे, इतनी हलचल मच गई, सब तरह तरह की बातें करने लगे कि अब तो प्रकोप आएगा, बाढ़ आएगी, ऐसे आएगा, वो आएगा, तरह तरह की बातें करने लगे। पहले ये सब बातें गांव देहात में ज्यादा हो गई, तो उसे लगा कि खामा इतना हल्ला मचा रहे हैं, सब लोग इतना कर रहे हैं। तो आई मंदिर में, तो देवी माँ के सामने आके कहती है एक बात बताओ, लोई मैंने अपने घर से ली, मुर्दे पर रोटी सेकी, भक्तों का चढ़ाया हुआ घी में से ने घी निकाल लिया, तेरा की, तू क्यों परेशान हो रही है, तेरा की। तो देवी माँ जो ऐसे हो गई थी, उन्होंने सोची हाँ वास्तव में सही कह रही है, मैं इतनी काय को लटक के बैठ गई दुनिया में। वो फिर से सीधी हो गई एकदम से। तो गुरु जी भी पक्का कराते थे, कभी कभी देखो हम लोग व्यर्थ में, स्वभाव उसका खराब है, परेशान तुम हो रहे, आदत उसकी बिगड़ी हुई है, परेशान तुम हो रहे, वो बहुत अच्छा चल रहा है तो परेशान तुम हो रहे, ये भी होता है। वो अच्छी है, उसका स्वभाव है, 4 बजे से उठ जाते हैं, 5 बजे से उठ करके हल्ला मचाते हैं, तभी तो परेशान हो रहे हो। और उसकी अच्छी आदत है, वो तो नहीं समझ पा रहे कि वो जल्दी उठ करके अपना भगवान में ध्यान करके सत्संग जा रहे हैं, परेशान घर वाले हो रहे। तो बिना ज्ञान के, जिनको तो चलो ज्ञान नहीं है जो परेशान हो रहे हैं, पर कभी कभी तुम ज्ञान में भी आते हो तब भी क्या हो रहे होते हैं, किसी के स्वभाव संस्कारों से क्या हो रहे होते, परेशान हो रहे होते, और सोचने बैठे जाते हो, चिंता करने बैठ जाते। तो गुरु आकर के मंत्र देता है, तेरा की ही, तुम क्यों परेशान हुई, ये तेरा की और मेरा की दो की गुरु रोज हमको पकड़ाता है। ये अपने संग लगा के देखो, किसी बात से उलझे हुए बैठे हो, किसी बात से परेशान हो क्या है, पूछो अपने आप, तेरा की तरह कोई मतलब है, ये बनी रहेगी क्या बात सारी, क्या बात, तेरा की, तो क्यों मन ऐसे बिगड़ा, क्यों भाव बिगड़ा अंदर से। तो मन के ऊपर तैरना गुरु सिखाता है, तेरा की का अभ्यास करा देता है, तो बात समझ में आ जाती है। तो वही तेरा की,
क्यों हम उसमें अटके? भगवान ने सबको अपना अपना पार्ट दिया है, हम दूसरे के पार्ट में जाकर के दुखी सुखी होते रहते, यानी अपनी गर्दन टेढ़ी कर लेते हैं। वो ऐसा क्यों करता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां किसी को जज किया, समझो अपनी गर्दन तुमने टेढ़ी कर ली। अब देख लेना तुम्हारी गर्दन अब सीधी रहती है कि टेढ़ी हो जाती है नजर बातों पर, किसी के व्यवहार पर, किसी के स्वभाव पर। ये होना बंद हुआ कि नहीं अभी? तो समझना तुमने गुरु की बात समझ में आ रही है। तो खामा की सियानबाजी, खामा की होशियारी, खामा दूसरों को जज करने की आदत, टोकते रहने की आदत, बोलते रहने की आदत, और सुधरता भी कोई है नहीं। ये घर घर लागी आप पूछो अपने आप से छूट गई है ज्ञान के में आने के बाद? सत्संग सुनते सुनते, समझते समझते हट गया है मन? क्यों अटक के बैठे हैं? तेरा की सबका स्वभाव है, क्या कर लोगे तुम बताओ? कर पाओगे कुछ? वही मिल रहा है उसको जो उसकी प्रारब्ध में खत्म हुआ। अब 4 रुपए है कि 4000 रुपए है कि 4 करोड़ रुपए, जो उसकी प्रारब्ध है वो मिलती है। चतुर होगा तो साल दुगना करेगा। ये तो कितनों को देखते हैं, इतनी कमाई होती करते नहीं, उससे ज्यादा कमा देते हैं। गलत जगह पर चले जाएंगे, आईपीएल खेल लिया, ये खेल लिया, वो खेल लिया, क्या हुआ? फिर गड्ढा कर लेते हैं। फिर जो है कर्जा भी लिया, कर्जा लेकर के फिर ऐसा कोई काम कर लिया, फिर खराब कर लेते हैं। फिर नए सिरे से वो फिर परेशानी पैदा कर लेते हैं अपने लिए। तो बचना चाहिए ज्ञान के बाद। तुम कर क्या सकते हो? इसकी जैसी प्रकृति बन गई है वैसा करेंगे करे। हाँ, प्रेम से कभी समझा सको तो समझा लो, अगर वो तुम्हारी बात सुनता है तो। तुम सुनाने बैठोगे तुम्हारा और दिमाग खराब कर दे, उल्टा सीधा बोल करके। तो क्यों बोला? तो इन आदतों को गुरु छुड़वाता है। तुम क्यों बेकार में जज करते हो? तुम्हारी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। पेंटर को पेंटिंग बनाने के पैसे मिलते हैं, सिपाही को चोर पकड़ने के पैसे मिलते हैं, पर मुझे किसी को जज करने से क्या मिलता है? अपने से पूछा करो। किसी को हम जजमेंट करते रहते हैं, उससे हमें मिल क्या रहा है? तो पैसे दे रहे हैं कि हमको कुछ किसी गलती बताने के? फिर क्यों बता रहे हैं? तो ऐसे करके अपनी आदत को छुड़ानी चाहिए। सिवाय दुख के, पीड़ा, हलचल के और कुछ नहीं मिलता है। इसलिए गुरु कहते हैं हमेशा बोलो अपने मन को, ये मंत्र पक्का कराओ हर बात के लिए, तेरा ही। तू क्यों अंजे भाई, तुम क्यों परेशान हो? काजी जी दुबले क्यों हो गए? शहर के अंदेशे से। दंगा ना हो जाए इसके अंदेशे से काजी जी दुबला रहे थे। तो मैंने ज्ञान आ गया समझ में तेरा की। अब देखो जो अतिवाद वाले हैं वो जबरदस्त लड़ाई करेंगे ही करेंगे। बड़े दिनों बाद उनके बाबा प्रकट हुए और वो सिद्ध करेंगे कि नहीं हमारा फुहारा था ये तो खामा खा, जबकि सबरे साक्ष्य स्पष्ट है। खुद अच्छी तरह फरमान तक तो पास किया था उसने कि इसको तोड़ा जाए। जब वो अपना शासन कर रहा था औरंगजेब, तब वो तोड़वा रहा था, तब वो कब्जे कर रहा था, हिंदुओं की भावनाओं से खेल रहा था। उसका चोट यही होती थी कि मैं इनको तभी, जब इनके धर्म की आस्था पर चोट करूंगा तभी कुछ लोग जो है मेरे फिर मुसलमान बन जाएंगे। और हुआ भी। यहाँ सारे मुसलमान थोड़ी आए थे, थोड़े से आए थे मुगल और ये सब लोग। बाकी ये मुसलमान कहाँ से? यहीं के कन्वर्टेड है सारे। उसका दौर था तो उसने किया। अब जो है समय आ गया है तो हिंदू चेतन कह रहे नहीं तो हमारी थी, तो यहाँ पर अपना दावा जमा रहे, झगड़े बढ़ रहे। लेकिन ज्ञानी फिर भी कह रहे तेरा की। उनका स्वभाव है, वो करेंगे करेंगे, उन्हें इस बात में ही आनंद आता है। अब देखा करो आजकल तो इतनी बढ़िया, रोज बैठा देंगे टीवी वाले चैनल पर, दो पक्ष में दो विपक्ष में, करो बहस बैठ के और मजे लो। और इसी में बहसी करने वाले दिमागों को ऊर्जा मिलती रहती है, वो सुनते रहते, चलाते रहते, बहस करो बैठ कर। जिनको मजा आता है ये सब बातों में,
देखने में सुनने में ऊर्जा नहीं। आज अगर दो लड़ रहे हो तो आप देखने लग जाते, क्यों देख रहे हो भाई? तेरा की नहीं 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 मजा आ रहा है, देखें क्या हो रहा है। कोई घटना घटे देखा करो, लोगों को लोग मजमा क्या इकट्ठा कर लेते हैं, उनको भी मजा आता है। तो मतलब नहीं है फिर भी सुन रहे हैं, तो लेना देना नहीं है फिर भी देखो। तो ये जैसा स्वभाव बना लेते हैं, गुरु तुम्हारा स्वभाव ये पलटवा देता है धीरे धीरे करके कि है ही भगवान, है ही भगवान, तो तुम शांति में आ जाते हो, तुम्हारा अंदर वाला शांत हो जाता है। अब इतनी जल्दी थोड़ी किसी की आदतें स्वभाव बदलते हैं, और जो बदल लेता है शांत रहता है। वरना देखो अपने अपने डिसीजन ऐसे उल्टे पुल्टे ले लेते हैं, गुरु से तो कोई मतलब नहीं, ज्ञान से कोई मतलब नहीं, मनमाने तरीके से ले लेते हैं, तो फिर बिगड़ती है चीजें। हम भी कुछ नहीं बोलते, हम जानते हैं तेरा की, अपने सब डिसीजन ऐसे उल्ट पुल्ट करके सब बिगाड़ करके सब चीजें बाद में परेशान होंगे। तो आसान थोड़ी होता किसी नए शहर में जाकर के टिक जाना, नौकरी ऐसी करनी पड़ेगी, क्या होगा? पर ले लिया डिसीजन। दुनिया में जितनी ज्यादा अति में जीते हैं, ऐसे रहते हैं, तो आदमी क्या क्या लेता रहता करता रहता है। जो काम है सामने उसकी वैल्यू नहीं करता, उसकी कदर नहीं करता, जल्दी पैसे वाला बनूंगा और पैसे वाला बनूंगा, जल्दी इस चक्कर में उलझता रहता है। व्यवहार अपना ठीक नहीं करता, चार लोगों से प्रेम कर सके, चार उसको विश्वास के लोग मिल सके, वो तो कर नहीं पाएगा। ये सब खराब है, तो जहां जाएगा वहां सब अच्छे लोग मिल जाएंगे, मूर्ख है एक नंबर का, वहां इससे भी ज्यादा खराब मिलता है। जहां जड़े हैं, जहां रह रहे हैं, वहां से चार लोग अच्छे नहीं दिख रहे, अब कहाँ जाके उसे अच्छे मिल जाएंगे? जिसके भरोसे जाएगा ना, सबसे पहले तो झगड़ा उसी से ही होगा। हम तो देखते हैं कभी कभी घर के परिवार रिश्तेदार उसको बातों में, अरे छोड़ तू, वहां तेरा मन नहीं लग रहा तो यहाँ आ जा, सबसे पहले झगड़ा उनका उसी से ही होता है जो बुला लेते हैं, क्योंकि वो बहुत आधार पकड़ के जाएगा, पूरे आधार पूरे नहीं कर पाएंगे वो रिश्तेदार उसके, पूरी भावना पूरी नहीं कर पाएंगे, तो मन के अंदर फिर विक्षेपता आएगी। तुम्हारे कहने पे तो आया था, कहता आया था तो मेरे पर चढ़ने आया था क्या? फिर यहीं से झगड़े शुरू हो जाते घर घर में। ये अनुचित बातें होती रहती है, मोह ममता में यही सब बातें करते रहते हैं लोग बैठे बैठे। तो ज्यादा मिजाज दिखाया, बोले जाना है तो जा, ये काम हम खुद संभाल लेंगे ठीक हो जाए। भटक रहे थे तुमसे, सामने के सामने जो कार्य सामने है, वो घर की मुर्गी दाल बराबर करके वो काम तो संभालते नहीं, बहुत से लोग भटकते देखता। जो भी कार्य है सामने वो थोड़ा सा करो, कम से कम जहां परमात्मा बैठा है कुछ अच्छा सोच लो, अच्छा कर लो वहां पर। वो नहीं, जल्दबाजी में ये करना है, ये देखना है, यहाँ करता हूँ वहां करता हूँ, 50 जगह धोखे खा करके, धक्के खा करके फिर बैठ जाते। फिर उनके जीवन में यही दिखता रहता है, जहां से चले वहीं पे आ गए, 9 दिन चढ़े अलाई अढ़ाई कोस। बड़ी जल्दी कोई स्कीम बताएगा, कोई काम बताएगा, कोई धंधा बताएगा, उसमें बड़ी जल्दी इसे विश्वास करके घुस जाएंगे। तो रही सही पूंजी होगी वो भी लगा करके फिर ठंडे होकर बैठे आएंगे। अभी अनुभव था नहीं उसमें, कुछ करने की समझ थी नहीं, और मेहनती तो पहले ही नहीं थे, मेहनती तो जो कर रहे थे वही अच्छा नहीं कर लेते, क्या होगा उसके बाद? हम तो यही देखते हैं कि आदमी व्यर्थ में अपने को बहुत इतना नचाता सा रहता है, परेशान करता है, लेकिन हम तो अपने लिए पक्का करके बैठते हैं तेरा की। समझा देते समझ ले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात, इशारा दे देते हैं, बाकी तेरा की क्यों सोचे। आकाश दुनिया ही ऐसी, आकाश के नीचे कोई नई बात तो है नहीं, ऐसा भी होता है। दूसरा मंत्र गुरु हमको ये पक्का कराता है मन को शांत करने के लिए, नथिंग न्यू अंडर द सन, सूरज के नीचे कोई नई बात नहीं हो रही है, ऐसी कोई घटना नहीं है जो पहले नहीं हुई होगी कि आज नहीं होगी। सदा एक से दिन किसी के संग नहीं रहते, तो नई बात हो रही है। मन परेशान होता है, और मन की एक आदत और होती है, किसी और के संग वो बात तो आती है तो कहता कोई बात नहीं, उसको ज्ञान सुना भी आता है, पर ये भूल जाता मेरे संग भी तो हो सकती है। क्या मौत तुम्हारे संग नहीं आ सकती? तुम्हारे घर में नहीं आ सकती? किसी के भी घर में जा सकती। तो आकाश के नीचे कोई नई बात हो रही है। जब ये गुरु का मंत्र हम याद रखते हैं, नथिंग न्यू अंडर द सन,
तो हर बात में फिर हम भलाई देख लेते हैं, शांत हो लेते हैं। ऐसा भी होता है। एक ये गुरु था, वो हमेशा यही बोलता था, ऐसा भी होता है बेटा। तो शिष्य आया गुरु के पास, कहता है गुरुजी मेरा बेटा बीमार है। गुरु ने बोला बेटा आकाश में कोई नई बात नहीं है, सबके घरों में कभी ना कभी हारी बीमारी आती है, हमारे यहाँ आई है तो कोई बड़ी बात है, ऐसा भी होता है। पर वो ज्ञान तो समझे नहीं। गुरु बोले ज्ञान समझ ले, ज्ञान तो समझे नहीं। दूसरे दिन फिर आया, आज मेरी स्त्री बीमार पड़ गई। फिर गुरु ने बोला ऐसा भी होता है। फिर आया 2-4 दिन बाद, ज्ञान सुनता नहीं था। अरे गुरुजी मेरी तो माताजी चली गई। बोले बेटा ऐसा भी होता है, बड़ी बूढ़ियां जाएंगी दुनिया से। अब गुरु के पास अपनी सब बातें लेकर के आता था। एक तो गुरु भी तभी आते थे जब सर में कोई दर्द पड़ता था, ऐसे नहीं आते, इससे नहीं आते दुनिया। जब कोई दिक्कत आती है तो गुरु ने क्या याद आ जाता है। अब बार बार आए, अब गुरु एक ही बात बोली, बेटा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। हम देखते हैं हमारा नंबर इतना इजी है, वैसे कभी कोई बात नहीं करेंगे, वैसे कोई मतलब नहीं, सत्संग के लिए कोई ऐसी कोई समर्पित नहीं दिखाते, कोई बात नहीं दिखाते। लेकिन अगर कोई संकट आ जाए, बात आ जाए, तो निजी समझ रखा है, भैया को फोन करके जरूर बताओ। अब आप बताएं, मैं यहाँ बैठ करके दिल्ली का डॉक्टर बताऊंगा बैठ के? फिजूल की बात। मुझे हंसते थे, मुझे आप मैं रिजर्वेशन कराऊंगी क्या तुम्हारा? अरे ज्ञान समझो ना, ये सब बातें आएंगी ही आएंगी जीवन। फिर एक तसल्ली कर, आप कह दीजिए मुझसे तो शायद ठीक हो जाएगा। तो मैं क्या कह दूं? मैं तो ये कहूंगा जो होगा वो होना ही होगा, जो कर्म का उसका हिसाब किताब होगा, उसमें क्या कह दूं मैं उसके लिए? भरम पाले रखते हैं खामा। अरे कोई बात आई है, उसका इलाज कराओ, दिखाओ उसको, अच्छे से समझो उसमें किस तरह से परहेज की जरूरत है, किस बात की जरूरत है, ठीक करो उसको। बस गुरुजी देख गए थे, उसके बाद से सब हमारे ठीक हो। ये भी भरम पाल लेते हैं खामा। होनी होगी तो ठीक हो जाएगा, कोई नहीं होनी होगी तो नहीं होगी, तेरा की। और भरम जल्दी गुरु दिमाग में डालते हैं सब बातों। वो बार बार ऐसे करके बोलते थे, तो गुरु ने उसको जो एक ताबीज बना करके दे दिया, बेटा ये ताबीज बांध के रख ले, तेरा सब ठीक हो जाएगा। वो अपने बहू की बहुत शिकायत करती थी, कैसे करती थी, मैंने देख ताबीज बांध दिया, लेकिन तू फिर मेरी बात मानी, तू भी अच्छी समझदार थे, देख मेरी बात मानेगी तो ये ताबीज असर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब उसे ताबीज पे ज्यादा विश्वास था, ताबीज मुझे मिल गया, तो इस चक्कर में वो गुरु की बात, हाँ बताओ, बोले देख कभी भी बहू कुछ कहा करे, कोई बोला करे तो ऐसे करके जवाब मत देना, मुंह में पानी भर के बैठ जाना, मतलब पलट के जवाब मत देना। और उधर बहू भी बात करती थी गुरु से, उसको भी यही बात समझा दी, उसको भी ताबीज दे दिया। कुछ दिनों बाद घर में शांति आ गई, झगड़े खत्म हो गए, बात खत्म हो गई। बड़ी गुरु की वो करें, गुरु जी आपने तो हमारा कमाल कर दिया, हमारे यहाँ सब ठीक हो गया, ऐसे हो गया। मुझे कहा मैंने कुछ नहीं ठीक किया। अरे वो आपके ताबीज नहीं तो सब किया करिश्मा, सब चमत्कार आपके ताबीज का है। बोले ताबीज में है तो पढ़ ले, ताबीज में क्या लिखा हुआ। ताबीज में गुरुजी ने ये लिखवा दिया था, तेरी बहू तुझसे लड़े ना लड़े मेरा की। मैं क्या करूंगा उसमें? हाँ तूने जो गुरु की बात मानी, चुप रहना सीखा, समझी? अभी नहीं समझी कि ताबीज ही देना पड़ेगा। है? अच्छा तो बता रहा हूँ तो ये मन को ये मंत्र दो कि तेरा की आकाश के नीचे कोई नई बात हो रही है, जो भी कोई घटना घट रही है, कोई नया 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 तो नहीं हो रहा है कुछ। तो आखिर वो गुस्से में आ गया, जब गुरु बार बार उससे यही कहे तेरा की, तो गुस्से में आकर के आखिर उसने गुरु को ही ऐसे भला बुरा कह दिया। गुरु ने फिर भी बोला ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि तेरे ऐसे ना समझ आ जाते हैं, ज्ञान तो समझते नहीं, सारे समय बस अपने मन की इच्छा पूरी हो जाए, ये हो जाए, इसी में सुख समझते हैं, ज्ञान की बात नहीं समझते कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, ये बात नहीं समझते। ये ऐसा भी होता है। तो सच्चा गुरु आकर के हमें सच सुना देता है कि आकाश के नीचे कोई नई बात नहीं है। आज मेरे घर में दुख आया तो हम तड़पने लगे, हम नहीं समझते कि दुख पहले भी किसी के घर में आ चुका है। किसी में घर में आग लगेगी
तो बोलेंगे कि बसंत देवता आए हैं। पीली पीली लौ निकल रही थी, कहता बसंत देवता है। और अपने घर में आग लगी तो हाय हाय करने लगा। तो देखना, फिर भी ये सोचते हैं कि हमें थोड़ी मरना है। लोग इतने मरते देखते हैं, फिर भी कहते हैं मुझे थोड़ी मरना है। और कितने अहंकार से चलते हैं। दुनिया का दुख देखो, सीता का, प्रहलाद का, तो अपना दुख जीरो लगता है। तो कहता है दुनिया का दुख देखना, तो दुख कोई भी दुख हालात आए तो अपने को सुनाए कि आकाश के नीचे कोई नई बात नहीं है। एक छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींच देंगे। ऐसे ही दूसरे का दुख देखें तो अपना दुख छोटा लगेगा। सबके आगे एक बड़ी लकीर खींचना सीख लो तो दो लकीर कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये रमज रोज गुरु हमको देता है। अपनी छोटी छोटी बातों में परेशान हो रहे, दूसरे को देख करके आ जाए। तभी पहले कहा जाता था कि सुबह ही सुबह एक बार मुर्दघटी घूम के आया करो और एक बार बड़े हॉस्पिटल के चक्कर लगाया करो, तो तुमको अपने आप समझ में आएगा मेरा दुख सबसे कम है, दुनिया में कितना है। तो जब अपनी छोटे से दुख के आगे किसी के बड़े दुख को रख दोगे ना, तुम्हारे अपना दुख नहीं लगेगा। बातें परेशान नहीं करेगी। जाके देखो दुनिया क्या मिलता है इस जगत में बेकरारी के सिवा। तो ये भी एक समझ गुरु दे देता है। अब तीसरी समझ देता है गुरु, हर हाल में वाह वाह करना। हर हालत में तुम वाह वाह करो अंदर से। गुरु वाह वाह बोल रहे थे, वाह वाह करने की आदत गुरु की कृपा से हमको मिलती है। तो क्या तीसरा मंत्र पक्का करेंगे? हर हालत में, हर बात में वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे। एक सरदार जी थे, वो दुकान में बैठे बैठे गुरु ने कहा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु कर रहे थे। अब वाहे गुरु बस बोल रहे थे ऊपर से। अचानक ही बेटा व्यापार कर रहा था तो 10,000 का सौदा बांधा उसने। व्यापारी 7,000 रुपए दे करके, वो कस्टमर 7,000 रुपए देके चला गया। बाद में बोला कि तो 7,000 ही है। अब बाप देने लगा गाली इसको, अकल ही नहीं है, दुकान फटाएगा, गिन नहीं सकता था, ढंग से नहीं गिन सकता था, गलती करता रहता है, नुकसान करा दिया, ये करा दिया। बहुत उल्टा सीधा बेटे को कहने लगा। सच्ची घटना है, श्याम डैडी बाहर खड़े हुए थे। वैसे सत्संग ही था, वाहेगुरु सारे समय करता था। जब अचानक हो गया नुकसान, बाद में देखो कितना भड़कने लगा, कितना बोले। दादा ने समझाया, बोले निश्चिंत रहो, तुम इतना सत्संग करते हो, वाहेगुरु करते हो, तुम्हारे भाग्य का होगा तो आ जाएगा, इतना क्यों मन चला रहे हो। दादा ने कहा एक बात बताओ, ये सारी माल मिलके तुम्हारे पास कितनी करोड़ की संपत्ति, ये सब? बोले सो तो है, 80-90 लाख का सब हिसाब किताब है मेरे पास। बोले किसके लिए है? तो मरेगा तो किसका होगा? मरेगा तो सारा इसी का ही तो होगा। बोले तू दे ही नहीं पाएगा, 3,000 का नुकसान तो सह नहीं पा रहा उसके द्वारा किया गया, उसे कैसे दे देगा? दादा ने तो उसको सही बात समझा दी, कैसे दे देगा भाई, दे पाएगा? सारा किसका होता है? बच्चों का होता है। बच्चों से लड़ पड़ते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, छोड़ पाओगे? तो यहाँ बैठा के छुड़वा दिया गुरु ने। तो पहले देखो क्या हालत होती थी। तब जाकर के इतने में वो कस्टमर भी आ गया। अरे भाई मैं सुबह ले गया था, मैं 3,000 रुपए कम दे गया था, ये लो। 100 रुपए आ गए तो कहने लगा वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अरे वाहेगुरु है, इसे वाहेगुरु कहते हैं। तो सच्चे सही अर्थों में सीखना, हर हालत में हमें कैसे वाह वाह करना, कैसा भी परिवर्तन आ जाए हम वाह वाह करने के लिए। तो उपदेश देना आसान होता है। सत्संगी बोला तो 3,000 का नुकसान नहीं सह सकता है, तो बेटे को जायदाद कैसे दे देगा? तेरी तो जान ही निकल जाएगी। पैसे में इतनी वासना, इतने में ग्राहक दे गया। सत्संगी ने कहा, मैंने कहा था ना तेरे मुकद्दर का हुआ तो जरूर वापस आएगा। बोले फिर वाह वाह करने लगा, वाह गुरु करने लगा। इसका अर्थ है आज हमारे घर की प्रकृति अच्छी है, सुख है, तो बड़े ज्ञानी ध्यानी लग रहे हैं, वाह गुरु करते हैं। और जरा सा दुख तकलीफ आया तो हाय हाय करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या?
आज तो सुख है तेरा मन, तो दुनिया तुझे बुलाए। आजा कम वक्त आमा का कहाँ पड़ी। तो जब परिस्थितियां ठीक चल रही हैं, अनुकूलता चल रही है, तब तुमने वाहेगुरु वाहेगुरु कह दी तो क्या फायदा हो। ये तो ज्ञान की समझ तब के लिए जब कोई अचानक बात बिगड़े, कोई बात हो, तब उस वक्त भी गुरु देखे कि हाँ देखो कितना शांत, कितना स्थिर है, इसका मन नहीं चला। ऐसा अभ्यास कर रहे हो, अभी हर हालत में वाह वाह कर पाओगे? निकलेगी भलाई है हर बात में, ऐसा भाव निकलेगा। समझ का आना ही सत्संग है और कुछ नहीं। हर बात में भलाई होती है। संत के यहाँ पर आश्रम में आकर कुछ लुटेरे आए, सब लूट करके ले गए, और वो नाच रहा था आराम। अभी तो फायदे में, अभी तो फायदे में। आके लुटेरों ने उसे बांध दिया, बोले कहीं ना कहीं कुछ छुपा के रखा है, हमेशा कह रहा फायदे में। पूरा घर खोद डाला उसका, उसको खंबे से बांध दिया था। वो फिर भी नाचे ऐसे करके मस्ती से, बहुत फायदे में, बहुत फायदे। आखिर उसको पकड़ा, बोले बताता है कि नहीं क्या फायदा है, तूने क्या छुपा रखा है? बोले सही बात बताऊं बेटा, पैदा हुआ था एक कच्छा भी नहीं पहना था, तो ये तो पहना हुआ हूं, अभी फायदे में होगी नहीं बता। अगर ये समझ आ जाए तो हर वक्त तुम किस में हो, नुकसान में हो कि फायदे में हो? अरे नुकसान जैसी कोई चीज होती है? फिर मुंह क्यों लटकता है कभी कभी? सुना देना मम्मी को जाके, फायदे में है कि नहीं है अभी तक? है कि नहीं फायदे में? ज्ञान की समझ जब आ जाएगी, ये मंत्र समझ में आ जाएगा वाह वाह करना, तो लगेगा कि हर वक्त मेरा मन फायदे में। पहले से तो कितना फायदा ही फायदा है, दिया ही हुआ है परमात्मा ने। तो हर बात में वाह वाह करने की आदत डालो, ऐसे ये समझ लो अंदर से। हम दुखों को गा गा करके बड़ा कर लेते हैं, अभी हालत टाइम पर आइए तो चली जाएगी, हाय हाय नहीं करा, वाह वाह क्या डाले। चौथा मंत्र दादा ने दिया है मन को वश में करने के लिए, एक भी क्यों बोला, इतना भी क्यों बोला। ये तो एक शब्द से देखो, थोड़ी सी गलतफहमी, दिखने में वैसा ही होती है कोई चीज, हमें लगता है ये वही होगी, खामा की गलतफहमी में व्यवहार बिगड़ जाता है। इसलिए मौन आना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो मौन पे लेक्चर देना कितना आसान होता है। तो मौन आ जाए अंदर वाले, नहीं यार ये ऐसा है। अच्छा वाला राज्य छोड़ के चला जा रहा था राजा भरतहरि, और पान की पीक में हाथ चला गया, ऐसा है। तो इस मन पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं कर लेना, ऐसे अभ्यास करके ठीक करते रहना, ये इतनी जल्दी संवरने वाला है नहीं। द्रौपदी ने एक ही शब्द बोला था, अंधे का बेटा अंधा, तो पूरी क्या हो गई, महाभारत हो गई इसकी। हमारे यहाँ भी एक शब्द पर अपने जीवन में देखना, एक गलत इंटेंशन से या गलत बोल गए शब्द, कोई कर देगा। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए। इसलिए गुरु कहता है अधिकतर चुप ही रहिए, कुछ बोलोगी तो गलत ही बोला होगी जाकर, अकल तो है नहीं अभी, ऐसी प्रैक्टिस की नहीं तुमने अच्छे से कि कुछ एनकरेजिंग बोल सको, कुछ अच्छा बोल सको, तो कुछ नहीं बोलो, इतना भी क्यों बोला। सीता ने एक हिरण की इच्छा की तो सारी उम्र वनों में भटकती रही। ये कहीं ने एक इच्छा की मेरे बेटे को राज्य मिले, तो अयोध्या नगरी के दीपक भी बुझ गए और राजा भी मर गया। तो ध्यान रखना, एक छोटी सी बात, छोटा सा गलत व्यवहार कितना गलत कर देता है, कितना खराब कर देता है। एक गलत शब्द बोलते हैं तो महाभारत मच जाती है। इसलिए अपने आप से हमेशा मन को सिखाते रहो, एक भी क्यों बोला, इतना भी क्यों बोला, कर्म का खाता क्यों खोला। शांत करना सीखें, इसलिए असंग रहना सीखें, शांत रहें। फिर पांचवा जो वचन इस मन को बस में करने के लिए है, सब ठीक है, सब ठीक है। पहला वचन क्या था, तेरा ही। दूसरा क्या था, आकाश के नीचे कोई नई बात नहीं। तीसरा कौन सा था, हर हालत में वाह वाह। चौथा कौन सा था, इतना भी क्यों बोला।
रोज देखो यार, कहीं ना कहीं इन 5 मंत्रों में से कोई मंत्रों की जरूरत पड़ जाएगी, तो ये अभ्यास कर करके इसको ठीक करते जाओ। और 5वां मंत्र है सब ठीक है, सब ठीक है। ऐसी अपनी वृत्ति बनाओ, सब ठीक है, सब ठीक है, ये मंत्र दे दिया और उसकी रजा में राजी रहना सिखा दिया। सत्संग का जिसको अच्छा अभ्यास हो जाता है, उसकी नजर में सब कुछ ठीक होता है। एक फिलोसफर था, तो वो अपने घर में इस सत्य की खोज करता रहता था, अपने अंदर में परमात्मा की खोज करता रहता। तो ऐसा खोज करने वाले की वृत्ति अंदर से शांत होने लगती, तो शांत रहता था। तो उसकी स्त्री कहने लगी ये नौकर बड़ा खराब है, कोई कहना नहीं मानता, काम नहीं करता, ऐसा है वैसा है। नौकर की बहुत तसे, नौकर से झगड़ा हो गया पत्नी का, तो बड़ा उसके लिए कह रहे थे। वो बड़े धीरज से बोलता था सब ठीक है। अच्छा ऐसा, ठीक है, ऐसे करके बोल रहा। जब वो चली गई तो नौकर आया उसके पास, वो मालिक से बोला बीवी जी बहुत खराब है, मेरी कोई बात पसंद नहीं है, इतना टोकती है, इतना बोलती है, इतना ऐसा कहते रहते। तभी वो दार्शनिक क्या बोला, ऐसा ऐसी बात, अच्छा ठीक है ठीक। अब दोनों को ठीक बोल दिया, तो उसकी पत्नी अंदर बड़ी सुन रही थी। बोली मैंने जो कहा तुमने तब भी कहा ठीक है, और नौकर ने भी कहा तब भी कह रहे हो ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो दिमाग तो ठीक है, तुम पागल तो नहीं हो, मैं भी ठीक हूँ वो भी ठीक है, ऐसे कैसे ठीक है? तो जब उसको ये कहा कि तुम पागल तो नहीं हो, मूर्ख तो नहीं हो, तब भी उसने यही जवाब दिया, ऐसा, ये भी ठीक है। तो उसी के घर में झगड़े नहीं बढ़ते हैं जो हर वक्त क्या अभ्यास करता है, सब ठीक है। ऐसा व्यवहार किया, ये भी ठीक है, ऐसा बोला, ये भी ठीक है, ऐसी बात है, ये भी ठीक है। बाकी कुछ ना कुछ तो खटपट ऊंच नीच हर जगह चलती रहेगी, तो होता ही रहेगा, हर दिन एक से नहीं रहेंगे। तो अंदर देखना, उसने फिर वही जवाब दिया, इसका माना है कि जगत में जो कुछ हो रहा है सब होगा, हर एक हर हम हर खेल को ठीक है कहते जाएंगे तो सब ठीक ही होगा, बोलने से खेल खराब हो जाएगा। इसलिए ज्ञानवान अपने अभ्यास को पक्का करता रहता है, सब ठीक है, सब ठीक है, ये मंत्र दे दिया और उसकी रजा में राजी रहना। हम तो देखते हैं जहां किसी की बात काटो, आजकल तो जमाना ऐसा, तुरंत ऐसा विस्फोट हो जाता है, झगड़ा ऐसा होता है, बात एकदम से बढ़ जाती है। तो 5वां मंत्र क्या पक्का कराना है इस मन को, सब ठीक है ना घर में, अब जहाँ रह रहे हो वहां सब ठीक रहता है, क्या रहता है? जो इन मंत्रों को अपने जीवन में अमली जामा पहनाएगा, अपने जीवन में इनको अपनाएगा, जो इन मंत्रों को अपने प्राणों में फूंक लेगा, उसके लिए संसार में कोई दुख नहीं और ना ही कोई सुख होगा। वह संसार में तिनके के समान हल्का होकर के आराम से पार हो जाएगा, कोई भवसागर में डूबेगा नहीं। तो ये 5 मंत्र दादा के आज गांठ बांध लो, अभ्यास करो बार बार, इस पर चूको मत। रोज गुरु हमको नया नया इतना वैरायटी मिलती है वचनों की, उनको पक्का करें। पहला मंत्र क्या, तेरा की पक्का रखना, अभ्यास करना। दूसरा है आकाश के नीचे कोई बात। तो ये भ्रम निकाल दो कि मेरे पर कोई परिस्थितियां अलग हैं, कोई विशेष हैं, कोई ऐसी आ रही है, कुछ नहीं आ रही, नथिंग। तेरे जैसे लाखों आए और लाखों इस माटी में खाए, तो नई बात नहीं हो रही है। ढूंढने चलोगे तो हर मोहल्ले में 20-25 ऐसे लोग मिल जाए। ना अच्छे होने का कभी कोई गुमान रखो, ना कुछ गड़बड़ होने का गुमान रखो, दुनिया भरी पड़ी है, इसलिए अपनी किसी बात का अभिमान मत रखो। तेरे जैसे लाखों आए और लाखों इस माटी ने खाए, रहा ना नाम निशान, तो किसी बात का अभिमान मत रखो। बहुत विशाल है उसकी सृष्टि, आप देखा करो। और फिर भी उसकी इतनी सुंदर व्यवस्था है, चींटी को कणा हाथी को मड़ पहुंचाती रहती है।
ये भरम है हमारा, हम आ जाए इस विश्वास में कि देता है, कुछ तो देता है वो, दे तो रहा ही है ना। और ऐसी कर्म में सही कुशलता लाते हैं ज्ञान समझने के बाद। व्यर्थ का अहंकार नहीं रखें, व्यर्थ की बात नहीं रखें, खुश करें अपने आप को और अंदर में समझ लें आकाश के नीचे कोई नई बात नहीं है। और तीसरा क्या है, हर बात में वाह वाह। तो करने लगे हर बात में